आगे गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो इस पे तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास ही पहले भी ये उनके पास अधिकार सुरक्षित थे कि कौन इस गठबंधन का हिस्सा होगा कौन नहीं होगा। और अभी भी मेरा ये मानना है कि अभी भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं कि कौन आगे इसमें और ऐड ऑन होगा। नहीं, इस पर क्या क्लैरिटी चाहिए। मैं पहले ही कह रही हूँ कि मैं पीडीए हूँ और पीडीए के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और उसी के साथ रहूँगी। किसके पीडीए सर? आप मतलब रामजी लाल सुमन के साथ जाएंगी या नहीं, दूसरा पीडीए है ही कहाँ। ये हैं अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर खूब चर्चा में है। इसकी वजह ये है कि सपा के सिंबल पर विधायक होने के बावजूद भी पल्लवी पटेल ने सीधे तौर पर सपा उम्मीदवारों का विरोध किया है। लेकिन अब पल्लवी पटेल के सुर बदल रहे हैं। उन्होंने इशारों में कह दिया कि वो सपा के लालजी सुमन को वोट देंगी। देखिए, कल जो घोषणा हुई है, निसंदेह हम लोग इंडिया का हिस्सा थे तो उसको थोड़ी धार मिलेगी। और रही बात ये कि आगे गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो इस पे तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास ही पहले भी ये उनके पास अधिकार सुरक्षित थे कि कौन इस गठबंधन का हिस्सा होगा कौन नहीं होगा। और अभी भी मेरा ये मानना है कि अभी भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं कि कौन आगे इसमें और ऐड ऑन होगा। क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये अलायंस के, और क्या ये अलायंस बीजेपी से टक्कर ले पाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी से किसनदेह सीटें आ रही हैं। देखिए, अगर 80 में 80 उन्हीं की आ रही हैं तो फिर चुनाव में जाना ही क्यों। राजनीतिक दल हैं तो चुनाव में हिस्सा ज़रूर लेंगे। और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वहाँ पर सबसे अहम हो जाता है, जो इस देश की जनता चाह रही है कि हर एक व्यक्ति की गिनती हो। जातिवार जनगणना सबसे अहम सवाल होगा जो इस वक्त एनडीए इंडिया की तरफ से फेस करेगा। एक और सवाल है, अभी आपने जैसे गठबंधन में रहेगा कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि 63 सीटें अभी भी हैं, अभी कैंडिडेट्स की कुछ ही लिस्ट आई, अभी बहुत सारे बच्चे हैं। आपका क्या है? क्योंकि बीइंग अलायंस ऑफ समाजवादी पार्टी आपने 2022 में चुनाव साथ लड़ा, उससे पहले भी आप साथ में थी, तो अभी का क्या पॉलिटिकल सिनेरियो रहने वाला है? देखिए, 2022 में भी हमारे गठबंधन का नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे थे। उस वक्त भी उन्हीं के पास ये अधिकार था कि हम उनके गठबंधन में होंगे या नहीं होंगे। तो हम आज भी ये मानते हैं कि आज भी वो हमारे बड़े भाई की जगह पर हैं और आज भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित है कि गठबंधन में हम होंगे तो कितनी हमारी ताकत होगी और क्या हमारी जिम्मेदारियां होंगी, ये सब अधिकार उनके पास ही निहित हैं। तो क्या अभी आपके अखिलेश जी से लोकसभा को लेकर बात हुई है? क्योंकि आपकी भी पार्टी हिस्सा है और जाहिर सी बात है ये इंडिया के सभी हिस्सा हैं, तो लोकसभा में कहाँ से लड़ने की या कोई इसको लेके सीट की बात हुई है? नहीं, अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। चर्चा होगी तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर सीटों की चर्चा होगी तो उस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अखिलेश यादव जी साथ बैठ के ही बात करेंगे। और उसमें पहले की बात ही हमेशा से ही उन्हीं के पास ये अधिकार होंगे और वो हमारी जिम्मेदारियां क्या होंगी और हमारा काम क्या होगा इसको डिसाइड करेंगे। मतलब माना जाए जो आपके बयानों से ये जाहिर हो रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है, आप लोग साथ में हैं। अब आगे अखिलेश यादव जी को डिसीजन लेना है लोकसभा को लेके। हाँ, हम पहले भी साथ में थे, आज भी हम साथ में हैं और गठबंधन में हैं और वो हमारा नेतृत्व कर चुके हैं 2022 में। तो जैसा भी जो भी काम हमारे लिए वो समझेंगे, ये सारे अधिकार उनके पास हैं। एक सवाल और है, राज्यसभा चुनाव ये को लेके आपने अपनी आवाज बुलंद करी थी और उस पर अपने अपने विचार जाहिर किए थे। अभी क्या है, आप वोट करेंगी, कैसे वोट करेंगी, किसको वोट करेंगी? देखिए, मुझसे पीडीए अलग नहीं है, मैं पीडीए हूँ और पीडीए दीवार पे लिखा हुआ कोई स्लोगन नहीं है, ये जन भावना है और उस जन भावना को उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। तो जब मैं पीडीए हूं तो पीडीए से अलग कैसे होना है? तो आप किसको वोट करेंगी? मैं अपनी बात पे आज भी अडिग हूँ। आप पीडीए का, अगर पीडीए की आपने बात करी थी शुरुआत में तो आपने बताया था उसमें एक जो रामजी सुमन है वो भी पीडीए से आते हैं, तो क्या आपका वोट उनको जाएगा या बीजेपी के कैंडिडेट्स को जाएगा? जिस दिन वोट करने जाएंगे उस दिन देखिएगा। वोट का अभी नहीं कि मतलब आप पीडीए कह रही हैं और साथ में भी हैं, तो एक बार नहीं, इस पे क्या क्लैरिटी चाहिए। मैं पहले ही कह रही हूँ कि मैं पीडीए हूँ और पीडीए के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और उसी के साथ रहूंगी। किसके पीडीए सर? आप मतलब रामजी लाल सुमन के साथ जाएंगी या नहीं, दूसरा पीडीए है ही कहाँ। हम पीडीए हैं, हम ही जनभावना है और हम ही पीडीए रहेंगे। मतलब आप रामजी सुमन को इस चुनाव में वोट करने वाली हैं? मैं पीडीए के साथ हूँ। यही माना जाए आप ऐसे पीडीए के साथ हूँ। पीडीए के साथ है, मतलब
समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि आप सब लोगों ने साथ मिलके पीडीए का नारा दिया था, आप भी अलग नहीं है, आप सब लोगों ने साथ मिलके इसका आह्वान किया था। किसी पार्टी से ऊपर पीडीए जन भावना है और जिनके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, तो ऐसी जन भावना, ऐसी प्रतिबद्धता के साथ पीडीए के साथ हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में सपा के तीसरे उम्मीदवार के जिताने के लिए मशक्कत करनी होगी, क्योंकि बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को उतारकर पूरा माहौल बदल दिया है। ऐसे में अब सपा को पल्लवी पटेल के वोटों के बाद भी एक वोट की जरूरत है। पल्लवी पटेल के अलावा सपा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के वोट के लिए भी बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।